बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुराद खान, आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल मुराद खान बेसिक केमिस्ट्री। आज का टॉपिक हमारे पास है जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक है, कौन से फीचर है, कौन से खुसूसियत है जिसकी बुनियाद के ऊपर हम इनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड से डिफरेंशिएट करते हैं। Someone are discussed here. The first one is composition. Organic compound किन चीजों से बना है? Actually, mainly organic compound are composed of carbon and hydrogen. They are the basic component. ये दो basic component हैं organic compound के, carbon and hydrogen. Besides, हमारे पास oxygen and some compound oxygen are present, nitrogen are present, like amine, amides, and some compounds sulfur are also present, like thiol. Oxygen भी हो सकता है, like alcohol, ether, phenol and so on. लेकिन इनके बावजूद जो मेन कंपोनेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड के, वो हमारे पास कार्बन एंड हाइड्रोजन है। सेकंड वन इज कोवेलेंट नेचर। ऑर्गेनिक कंपाउंड के मेन कंपोनेंट हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.4 है, जबकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। मीन ओनली डिफरेंस, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो 0.3 है। सो एंड दैट पर्टिकुलर केस इनके दरमियान सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो पॉसिबल है, तो हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कोवेलेंट नेचर। ऑर्गेनिक कंपाउंड में एलिमेंट के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड होता है। द थर्ड वन इज सॉल्युबिलिटी। ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्युबिलिटी के लिए हमारे पास एक रूल है, डिसॉल्व लाइक डिसॉल्व। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल ओनली इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल है। सो देयर सॉल्युबिलिटी, अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो हम जरूर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमें लेना होगा, तभी ये सॉल्युबल होंगे। द फोर्थ वन इज लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड है, कंपैरेटिवली कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो उसमें हमारे पास जो आयनिक बॉन्ड के मुकाबले में या मेटालिक बॉन्ड के मुकाबले में ये वीक होता है। सो एट दैट पर्टिकुलर केस इनके दरमियान कार्बन और हाइड्रोजन जो मेन कंपोनेंट है, इनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड है। सो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड के मुकाबले में कम होगा। They are volatile because ऑर्गेनिक कंपाउंड के दरमियान वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है, जिसकी बुनियाद के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि ये वोलेटाइल है, आसानी से इवोपोरेट हो जाते हैं। थर्मली अनस्टेबल एंड स्टेबिलिटी। थर्म हीट को कहते हैं, जब आप इनको हीट देते हैं तो दे आर डिकम्पोज एंड टू देयर जो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिस्टार्ट हो जाता है। Usually they are unstable on heating. Inflammability. Organic compound are inflammable. Organic compound are inflammable in air and gives carbon dioxide, water and heat energy. Reactivity. Usually covalent compound, reactivity of covalent compound are slow as compared to inorganic compound or ionic compound. In case of ionic compound, हम आयनिक कंपाउंड की जब रिएक्टिविटी देखते हैं तो उनके जो प्रीवियस और बॉन्ड है, जब उनके हम सॉल्यूशन बनाते हैं या उनको मेल्ट करते हैं तो ऑलरेडी दे आर डिकम्पोज। सो ओनली न्यू बॉन्ड आर फॉर्म इन केस ऑफ प्रोडक्ट। जबकि इस केस में कोवेलेंट कंपाउंड में एट द सेम टाइम द ओल्ड बॉन्ड आर ब्रोकन डाउन एंड द न्यू बॉन्ड आर फॉर्म। सो एंड दैट पर्टिकुलर केस हम ये कह सकते हैं कि ये जो है इनकी रिएक्टिविटी स्लो होती है, क्योंकि सेम टाइम के ऊपर पुराने बॉन्डों ने ब्रेकअप होना है और नए बॉन्ड ने, प्रोडक्ट के केस में नए बॉन्डों ने बनना है, जबकि आयनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड में पुराने बॉन्ड ऑलरेडी खत्म हो चुके होते हैं। बॉन्ड विद अ स्मोकी फ्लेम। हाई मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हेन दे आर बॉन्ड सो स्मोकी फ्लेम के साथ लिए जाते हैं, क्योंकि कार्बन का कंटेंट, कार्बन के
परसेंटेज इसमें ज्यादा होता है। Isomerism they are combination of three words. Isomy same, must be parts, and is be phenomena. The phenomena in which different molecule have same molecular formula but different structure. Like हमारे पास है ये इथेनॉल, और दूसरा मैं ले लेता हूं जी ईथर। अब दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दोनों में दो कार्बन है, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, लेकिन दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट है क्योंकि इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इस किस्म की प्रॉपर्टी को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं, इस फिनोमेना को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। नॉन आयनिक करेक्टर हमारे पास जो मेन कंपोनेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो कार्बन और हाइड्रोजन है। अब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 2.4 है, जबकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, और इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो 0.3 है। सो इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो नॉन आयनिक बनेगा। तो हम कहते हैं कि इनके जो कंपाउंड है इनमें नॉन आयनिक करेक्टर होता है क्योंकि बॉन्ड पोलर नहीं बनता। सिमिलरिटी इन बिहेवियर ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने इनको फंक्शनल ग्रुप के बेस के ऊपर डिवाइड किया हुआ है क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद हमारे पास बहुत ज्यादा है, और इनकी बिहेवियर, केमिकल बिहेवियर जो है वो फंक्शनल ग्रुप के ऊपर डिपेंड करती है। सो हम कहते हैं कि इनका जो मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनमें फंक्शनल ग्रुप सेम हो तो उनका बिहेवियर सेम होगा, स्पेशली केमिकल बिहेवियर। और अनदर वर्ड अगर हम जनरली देखेंगे तो मेन कंपोनेंट इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, तो इस बेस पे भी हम कह सकते हैं कि केमिकल बिहेवियर या बिहेवियर ऑफ सेम, इनकी बिहेवियर में सिमिलरिटी पाई जाती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दे फॉर्म नॉन आयनिक बॉन्ड, नॉन पोलर बॉन्ड, नॉन आयनिक करेक्टर है इनमें, तो इनकी जो इन्फ्यूज स्टेट और इन सॉल्यूशन फॉर्म जो आयन बनाने की इनकी कैपेसिटी है या फिजिबिलिटी है वो बहुत कम है। तो कंडक्शन के लिए जरूरी है कि या हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो या फ्री आयन हो तभी कंडक्शन होगी। तो इन केस में क्योंकि ये आयन नहीं बनाते सॉल्यूशन फॉर्म में या फ्यूज फॉर्म में, आयन में डिकम्पोज सही तरीके से नहीं होते, तो हम कहते हैं कि इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम है। पॉलीमराइजेशन, ये जो पॉलीमराइजेशन का वर्ड है ये भी तीन लफ्जों, जैसे आइसोमरिज्म या आइसोमराइजेशन तीन लफ्जों का मजमुआ है, ऐसे ही पॉलीमराइजेशन भी तीन लफ्जों का मजमुआ है। पॉली कहते हैं मैनी को, मैनी, मर्ज कहते हैं पार्ट को, और इज्म या इजेशन इस प्रोसेस को कहते हैं। वो प्रोसेस जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं, इस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ये जो बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है इसको हम पॉलीमर कहते हैं, जबकि पॉलीमर के बनाने के प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं, जबकि इस फिनोमेना को पॉलीमरिज्म कहते हैं, पॉलीमरिज्म का नाम देते हैं। क्रैकिंग, यूजुअली हमारे पास नेचर में जो लो कार्बन कंटेंट या वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन की तादाद कम है उनकी जो यूजेज है, उनकी जो इस्तेमाल है, इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है नेचर के अंदर। तो हम क्या करते हैं कि हाई मॉलिक्यूलर वेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम ब्रेकअप करते हैं इनटू स्मॉलर पीसेस, इनटू स्मॉलर वन। दिस प्रोसेस, इसके लिए हम मुख्तलिफ प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। पायरोलिसिस इसके लिए प्रोसेस है, हीट देते हैं, उसकी मदद से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की ब्रेकेज करते हैं। ऐसे ही मुख्तलिफ तरीके हैं। तो ये जो प्रोसेस है जनरली इसको हम किसका नाम देते हैं, क्रैकिंग, द प्रोसेस इन व्हिच huge large weight organic compound are broken down into smaller one. These are some specific or special characteristic of organic compound. ये वो करेक्टर है कि जो मोस्टली दे आर प्रोनाउंस्ड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ये या तो सिरे से होती नहीं है, या अगर है भी मौजूद भी है
तो वो जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड इनको शो कर रहा है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड इनको शो नहीं कर रहा। ये कैरेक्टरिस्टिक जिन कंपाउंड के अंदर भी मौजूद होंगे तो हम कहेंगे कि दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये वाला कैरेक्टरिस्टिक जिन कंपाउंड के अंदर मौजूद